प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात और नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सबों का स्वागत है। आज हम सेकेंड टर्म सेकेंड यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी शब्दावली का दोहराव करेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शंस या विकल्प दिए जाते हैं। ऑप्शंस का अर्थ है विकल्प। 4 विकल्प में एक सही उत्तर होता है और 3 गलत होता है। आपको प्रश्न के अनुसार सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। आइए हम अभी श्वेतपट पर इसी पैटर्न के आधार पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। प्रत्येक ऑप्शन से सही उत्तर का चुनाव करना है और उस पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। चिड़िया, तन, निर्धन, हवा और कोयल। बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक चिड़िया है और चिड़िया लिखा है। इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, पक्षी, खग और विहग। तो आपको पर्यायवाची शब्दों को सीखना है। यहाँ पहला शब्द है चिड़िया। सबसे पहले आप स्मरण किए हुए शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए। चिड़िया को किस किस नाम से बुलाया जाता है? इसे खग भी कहते हैं, विहग कहते हैं, पक्षी कहते हैं और चिड़िया कहते हैं। सबका अर्थ एक ही है, चिड़िया। तो हमारे पास यहाँ क, ख, ग और घ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें चिड़िया का पर्यायवाची कौन है? खग है। तो हम खग को सही विकल्प है तो इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा दूसरा शब्द है तन। तन हमारा यह तन है, शरीर है, काया है, देह है, बदन है। बहुत सारे नामों से शरीर को पुकारा जाता है, तन को पुकारा जाता है। तो हम तन का आप पर्यायवाची जान रहे हैं, मन में स्मरण कीजिए। तन को शरीर भी कहते हैं। हमारा घ विकल्प बिल्कुल सही है। हमारा तीसरा शब्द है निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धन नहीं हो, गरीब हो, दीन हो। तो यहाँ पहला विकल्प निर्धन का पर्यायवाची शब्द है तो हम इसे सही का चिन्ह लगाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे चौथे शब्द पर, हवा। हवा को हम किस किस नाम से जानते हैं? इसे वायु भी कहा जाता है, पवन भी कहा जाता है। आपको समानार्थी शब्द याद रखना है। तो यहाँ हवा का पर्यायवाची वायु है। ग विकल्प सही उत्तर है, हम उस पर सही का चिन्ह लगा दिए। हमारा अंतिम शब्द है कोयल। कोयल को बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, श्यामा, पिक। तो यहाँ पर देखिए, पहला क ऑप्शन में पिंकी, ख काली, ग मवेशी और घ पिक है। तो पिक सही ऑप्शन है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनें। बच्चों, विलोम शब्द आप पढ़े हैं। किसी भी शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर शब्द दिया है सूखा। अभी हमारे पास 2 रुमाल है, दोनों सूखा है, लेकिन एक रुमाल को मैं पानी में डाल देती हूँ तो यह पानी में भीगकर क्या हो गया? पानी में भीगकर गीला हो गया, यह गीला रुमाल हो गया। तो यह सूखा का विलोम शब्द क्या हो गया? गीला। देख रहे हैं, पानी में भीगकर गीला हो गया। यह सूखा है और यह उसका ठीक विपरीत गीला है। तो हम ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पीला, गीला, साफ, सफ़ेद।
इसका विलोम शब्द क्या है? अभी आपने देखा गीला, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला शब्द है मोटा। मोटा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? यहाँ देखिए, एक मोटा लड़का है और इसके ठीक विपरीत क्या होता है? पतला। तो आपको विलोम शब्द अच्छी तरह सीखना है। तो यहाँ मोटा का विलोम शब्द क्या होगा? पतला। अब 4 ऑप्शंस में हम देखते हैं ग हमारा सही उत्तर है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। हमारा तीसरा शब्द है बंद। देखिए यहाँ पर यह बोतल क्या है? बंद है, ढक्कन से बंद है। लेकिन अगर मैं इसे खोल देती हूँ तो क्या हो गया? यह बोतल कैसा हो गया? खुला हो गया। तो बंद का विलोम शब्द क्या हो गया? खुला। देखिए आप ऑप्शंस में देखिए, क में खुला सही शब्द है। इसके बाद हमारा चौथा शब्द है आरंभ। देखिए बच्चों, मैं यहाँ कक्षा 2 से लिखना आरंभ की हूँ और कहाँ अंत हो गया है? नीचे कहते का ऑप्शन के साथ या श्वेत पट का कार्य का अंत हो गया है। तो आरंभ का विपरीत अंत। तो यहाँ पर देखिए ख में सही विकल्प है और हम सही का निशान लगा दिए हैं। हमारा अंतिम शब्द है दिन। दिन में चारों तरफ उजाला रहता है, आकाश में सूर्य चमकता रहता है, लेकिन ठीक रात में इसके विपरीत हम बत्ती जलाते हैं, बाहर अंधकार हो जाता है। तो दिन का विपरीत क्या हो गया? रात। देखिए हमारा यह घ विकल्प सही है, तो हम इसमें सही का निशान लगाए हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द चुनें। तुकांत का अर्थ होता है बच्चों तुक वाले शब्द, जिनका अंतिम शब्द एक समान सुनाई देता है, लय में रहता है। इसे लयात्मक भी कहते हैं। जैसे तारा, देखिए आप देख सकते हैं यह क्या है? तारा है। हमें तारा का तुकांत शब्द ढूंढना है। इसमें पहला अक्षर बदल जाता है और बाकी मात्रा और अंतिम वर्ण वैसे ही रहते हैं। तो तारा, तार, रात, मारा, तारा, मारा, यह तुकांत शब्द है। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा दूसरा शब्द है भाग। भाग का तुकांत शब्द कौन है इनमें? जाग। तो हम जाग पर सही का चिन्ह लगाएंगे। भाग, जाग एक समान लय है। तीसरा शब्द है कहते। कहते, गहने, बहने, सबसे, सहते, इनसे किसी का लय नहीं मिलता है। कहते और सहते, इनका अंतिम 2 वर्ण समान हैं, सिर्फ पहला वर्ण तुकांत के अनुसार बदल गया है। तो कहते और सहते, तो हमारा विकल्प घ सही है और हम इस पर सही का निशान लगा दिए। हमारा अगला शब्द है जान। बच्चों ध्यान से देखिए, अंतिम वर्ण नहीं बदलना है, तुक वाला शब्द है। जान, बाग, पान, साठ, जाना, न, यानी कि पान, जान, पान, यानी कि ख हमारा सही विकल्प है। अंतिम शब्द है देश। देश, दस, जेठ, केश, बेल, अंतिम किसके साथ तुक बनता है? देश, केश। तो हम केश पर ग विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से बने नए शब्द कौन हैं? ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से बिना मात्रा हटाए वर्णों को चुनकर हमें नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ अ, दंत न आकार, र, द आकार, न आकार, इनमें हमें कितने शब्द बन जाएंगे? अ, दंत न आकार र, अनार, द आकार, दंत न आकार, दाना, दाना, ख विकल्प सही है, तो हम उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा दूसरा शब्द है कमाल।
इससे क्या क्या शब्द बनेगा? क और ल कल, मा और ल माल, क म आकार कमा, जिसमें म आकार ल हमारा घ विकल्प में दिया है जो कि सही शब्द है, तो हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। उसी तरह जा दंत न व र, जिसमें ज आकार दंत न जान, व र वर, न व नव, जिससे हमें यहाँ पर देखिए क्या शब्द मिल रहा है, और न र नर, यहाँ पर न र न ग विकल्प सही है। हमारा अगला शब्द है मकान। मकान से हमें कौन कौन सा शब्द, नया शब्द बना सकते हैं? म न मन, और मन को उल्टा करेंगे तो नम, का के साथ दंत न मिलाते हैं तो कान। यहाँ पर क में देखिए कान लिखा हुआ है, क आकार दंत न, यह हमारा सही विकल्प है। अंतिम शब्द है नाशपाती। दंत न आकार तालव्य श नाश, प आकार त दीर्घईकार पाती। तो यहाँ पर देखिए ग विकल्प में नाश दिया है, यानी कि यह हमारा सही विकल्प है और हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, आपके विद्यालय के वेबसाइट पर शब्दावली सूची भेज दी जाएगी, दोहराव कार्य भेज दिए जाएंगे। आप लोग ध्यान से मौखिक और लिखित रूप में अभ्यास करेंगे। पर्यायवाची, विलोम आदि शब्दों को अच्छी तरह याद करेंगे। धन्यवाद।